कजान में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। 5 सालों बाद दोनों देशों के बीच ये बायलैटरल पहला मौका है। ये 5 साल बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की। अब तो लगभग आधा घंटा हो चुका है, तो माना जा रहा है 10 मिनट और लग सकते हैं, जिसके बाद खबरों की बरसात शुरू हो जाएगी कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ निकला। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक के जरिए भारत और चीन सरहद पर अभी तक पेट्रोलिंग को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो मतभेद थे उसको हम दरकिनार करके जो गलवान में 2020 में हुआ था जून के महीने में, उसके पहले की स्थिति में जहां तक भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर रहा था वहां तक की स्थिति बनेगी। अभी डिटेल्स क्या कुछ समझौते में होता है उसकी आनी बाकी है, लेकिन चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या फिर भारतीय सेना के मुखिया, सबने ऐसा संदेश दिया है कि कोशिश ये है कि जो प्री 2020 यानी 2020 के पहले की स्थिति थी उसके लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। आपको बता दें 21 दौर के कोर कमांडर्स की बैठक भी लगातार होती रही है, जिसके जरिए जमीन पर स्तर को, परिस्थिति को सामान्य बनाने की कोशिशें होती रही हैं। और ये सब कुछ एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन के पहले खबर आई कि दोनों देशों के बीच समझौता मुमकिन है और फिर इस पर मुहर लगाई देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और इसी के साथ साथ सेना प्रमुख ने भी कहा। अब ये द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच न सिर्फ सीमा सुरक्षा बल्कि इसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात इस पर संकेत है कि दोनों देशों के रिश्ते एक बार फिर से सुधर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2020 से पहले भी दोनों नेताओं के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे, कई बार बातचीत हुई थी, लेकिन गलवान में अचानक हिंसा हुई और फिर तनाव बढ़ता चला गया। एक बार फिर तस्वीर बदली है, लेकिन सवाल ये कि दोस्ती की वारंटी से भरोसे की कितनी गारंटी है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क की भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई थी। दोनों नेताओं के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी और द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। लेकिन मई 2020 में गलवान की झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को रक्त रंजित कर दिया। मुलाकातें बंद हो गई, बातचीत का सिलसिला थम गया। अब एक बार फिर शुरुआत हुई, लेकिन पीएम मोदी ने इशारों में संकेत दे दिया कि कोई एक ताकत दुनिया की दिशा और दशा तय नहीं कर सकता। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। तो क्या भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्ते के पीछे पुतिन तो नहीं? इस सवाल का जवाब पक्के तौर पर नहीं दिया जा सकता, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रिक्स समिट के दौरान डिनर का आयोजन किया गया। डिनर पर ही म्यूजिकल शो भी था। जब भी इस तरह के वैश्विक आयोजन होते हैं तो इसमें बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है, प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है, कौन नेता कहां बैठेगा, किस तरफ बैठेगा, इन सब बातों को बहुत ही बारीकी से परखा जाता है। डिनर के दौरान बीच में राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं, उनके एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत से संकेत मिले तो रिश्तों में सुधार के सबूत भी मिले। बातचीत से 2 दिन पहले दोनों देश अहम समझौते तक पहुंचे। दोनों देशों के बीच एलएसी पर चल रहा सैन्य गतिरोध खत्म हो गया। लेकिन सवाल यही है कि जिस चीन ने 1965 से लेकर डोकलाम और गलवान तक बार बार भरोसा तोड़ा है, उस पर भारत आगे कैसे और कितना यकीन कर पाएगा? शायद 8 ऐसी जगह थी जहां पे घुसपैठ हुई थी। क्या चीन की जो फौज है PLA उन सारे इलाकों से वापस चली गई है? ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स की बात हो रही है, उसके बाद वो जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे कथित तौर पे हमारे सुरक्षा बल नहीं जा पा रहे थे, क्या अब वो जाने में
सक्षम रहेंगे। जनता चाहती है सुरक्षा के मामले पे राजनीति ना हो। जनता जो है एक रूप से मानती है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुरक्षा को लेके, भारत के हितों को लेके बिना आंख झुकाए, जैसे मोदी जी ने 14 में कहा था, आंख मिला के रिश्ते बनाए हैं सब देशों के साथ और विश्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा है। ये सब चीजें सबके सामने अब कांग्रेस को सोचना है कि किस तरफ उनको खड़ा होना है। भारत अब फूक फूक कर कदम रख रहा है। दूसरी तरफ चीन को आज की वास्तविकता समझ आ रही है। कनाडा ने कल ही उसके स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है। अमेरिका में ट्रंप आए तो अमेरिका भी ऐसा ही कदम उठाएगा। चीन की विकास दर भी धीमी पड़ गई है। ऐसे में पड़ोसियों से झगड़ने के बजाय चीन को उनसे रिश्ते बेहतर करने की जरूरत समझ आ रही है। आज तक ब्यूरो।